शिक्षा विला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे जिनमें आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। अब आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन एवं भूगर्भिक वितरण। यह दो टॉपिक है, इसे हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। छत्तीसगढ़ को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, तीसरा है महानदी का मैदान और चौथा है दंडकारण्य का पठार। अब इसको हम मानचित्र में देख लेते हैं। ये जो आपको पहला लाल रंगों में जो दिख रहा है वह है पूर्वी बघेलखंड का पठार, और उसके बाद ये जो दिख रहा है यह है जसपुर का पाट प्रदेश। उसके बाद आता है महानदी का मैदान या छत्तीसगढ़ का मैदान, और उसके बाद आता है दंडकारण्य का पठार। अब आगे चलते हैं और पहले इसके एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसको मैं आपको मैप में एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में स्थित है, अर्थात कोरिया, सूरजपुर और थोड़ा सरगुजा का पार्ट को कवर करते हुए यह जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि यह कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा का पश्चिमी भाग जो है उसको घेरता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो यह जो है कोयला खनिज प्रदान करती है, यानी कि यहाँ पर गोंडवाना चट्टान है। अब ये चट्टान क्या है ये हम आपको अगले टॉपिक में जो भूगर्भिक संरचना है उसमें पढ़ के जानेंगे। ठीक है, तो इसमें वनों को देख लेते हैं। तो इसमें सागौन के वन पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, मिश्रित, साल और सागौन। तो ये यहाँ पर सागौन के वन पाए जाते हैं। अब खेती के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मोटे अनाज की खेती की जाती है। तो मोटे अनाज क्या होते हैं? जो मिलेट्स कहा जाता है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, इन्हें कहा जाता है मोटे अनाज। तो यहाँ पर मोटे अनाज की खेती होती है। यहाँ के जो भूमि है वह अधिक उपजाऊ नहीं है और पहाड़ी और पठारी है। इसी वजह से यहाँ पर धान की तुलना में मोटे अनाज की खेती अधिक की जाती है। अब ये मैंने आपको मानचित्र में दिखा दिया था इसकी स्थिति। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, जो है हमारा जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो है वो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसको मैं आपको मानचित्र में दिखा देता हूँ। ये देखिए, यह जो है वह जसपुर, बलरामपुर और थोड़ा सरगुजा का पूर्वी भाग, क्योंकि सरगुजा का जो पश्चिमी भाग है वह आता है पूर्वी बघेलखंड के पठार में। तो सरगुजा का जो पूर्वी भाग है वह आता है जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। तो पाट क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। एक होता है पर्वत और दूसरा होता है मैदान। तो वे भाग जो मैदान की तुलना में ऊंचे होते हैं और ऊपर से समतल होते हैं, यानी कि वो ऊंचे होते हैं और उसके ऊपर पहाड़ की तरह नोक नहीं पाई जाती है, बल्कि समतल भूमि पाई जाती है। लेकिन ये पहाड़ से कम ऊंचे होते हैं, इसलिए इन्हें पाट कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो है जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा जिले को घेरते हैं। अब इनकी विशेषता क्या है? तो पाट प्रदेशों में बॉक्साइट अयस्क की प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर दक्कन ट्रैप पाया जाता है। ये भी एक भूगर्भिक संरचना है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर खेती किस प्रकार की जाती है? चूँकि जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इस क्षेत्र के बारे में मैं आपको इसकी कृषि के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर पाट प्रदेश है, अतः यहाँ पर समतल भूमि की कमी है, इसीलिए यहाँ पर बागवानी खेती की जाती है। वैसे ही जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि असम में पहाड़ों या भूमि को काट काट कर कृषि की जाती है, वैसी ही कृषि यहाँ भी की जाती है। यहाँ पर चाय, लीची, आलू, तंबाकू, कॉफ़ी और ऐसे ही अधिक जो बागवानी खेती होती है, जो बागवानी फसलें होती हैं, उस प्रकार की कृषि की जाती है। इसका अधिकांश भाग जो है वो पाट प्रदेश है। केवल 50% समतल भूमि है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि यहाँ जो 50% क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य कृषि, यानी कि धान की फसलें उगाई जाती हैं। अब अगले पार्ट को देख लेते हैं। ये रहा मैप में जसपुर सामरी पाट प्रदेश। अब अगला में देखते हैं हम महानदी का मैदान। तो महानदी का मैदान कहाँ स्थित है? तो महानदी का मैदान जो है वह मध्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसे मैप में देख लीजिए। ये जो मध्य छत्तीसगढ़ का भाग, मध्य छत्तीसगढ़ जो है वह ही महानदी का मैदान कहलाता है। अब इसमें ज़िले कौन कौन से आते हैं? तो इसमें बिलासपुर और संभाग के अधिकांश ज़िले आते हैं, यानी कि मध्य छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के जितने भी ज़िले हैं, जैसे कि कोरबा हो गया, मुंगेली हो गया,
जांजगीर चांपा हो गया, रायगढ़ हो गया, ये सारे ज़िले, और रायपुर संभाग के कौन कौन से ज़िले, बलौदाबाजार जो है ये हो गया, और आपका गरियाबंद हो गया, ये सारे ज़िले जो हैं वो महानदी के मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। अब इस क्षेत्र की विशेषताएं क्या है, तो जैसा कि इसका नाम से स्पष्ट है कि ये महानदी के मैदान से बने हैं, तो महानदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास की जो मिट्टी होगी वो उपजाऊ होगी, क्योंकि नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती हैं। तो यह क्षेत्र जो है मैदानी और उपजाऊ है, और यह क्षेत्र किससे बना हुआ है, यह महानदी और उसकी सहायक नदियों के बेसिन से बना हुआ है, ठीक है। और इसकी भूगर्भिक संरचना जो है वह कडप्पा चट्टान की है, जिसकी वजह से यहाँ पर चूना पत्थर खनिज की प्राप्ति होती है। और यह मैदान है, इस वजह से यहाँ जनसंख्या भी अधिक निवास करती है, और यहाँ अधिकांशतः धान की खेती की जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य का पठार जो है वह छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि दक्षिण में दंडकारण्य का जो पठार है वह बस्तर संभाग में पड़ेगा, और बस्तर संभाग के जो भी 7 जिले हैं उसके अधिकांशतः क्षेत्र दंडकारण्य का जो पठार है वह छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है, और छत्तीसगढ़ के दक्षिण में बस्तर संभाग आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पठारी क्षेत्र होने के कारण मोटे अनाज की खेती की जाती है, और इस क्षेत्र के अधिकांश भूमि जो है वह पठारी और पर्वतीय है। यहाँ की जो भूगर्भिक संरचना है वह जो है वह धारवाड़ चट्टान से बनी है, इसीलिए यहाँ पर धात्विक खनिज अधिक पाए जाती हैं। जैसे धात्विक खनिज में कौन कौन से आते हैं, लौह अयस्क, टीन का अयस्क होता है कैसेटेराइट, और हीरा जो है वो किम्बरलाइट की चट्टानों में पाया जाता है। इसके साथ ही अभ्रक पाया जाता है। इसे मैं जो है खनिज वाले जो सेक्शन है उसमें एकदम आपको क्लियर किया जाएगा, अभी बस इनके नाम याद रख लीजिए, ठीक है। इसकी स्थिति को एक बार देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में दक्षिण की ओर जो बस्तर संभाग है उसमें ये जो है दंडकारण्य का पठार आता है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक वितरण। तो भूगर्भिक से क्या तात्पर्य है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि भूमि के गर्भ या भीतर की स्थिति और चट्टानों के वर्गीकरण से है। मतलब भूमि जो होती है ऊपर की समतल भूमि, उसके नीचे विशेष प्रकार की परिस्थितियों में चट्टानों का निर्माण होता है। जब पृथ्वी का उद्भव हुआ था तब वह भी चट्टानें जो है पृथ्वी के गर्भ में अपनी स्थिति और आकृतियाँ समय के साथ परिवर्तित करती रहती थी, और उसी की वजह से चट्टानों के प्रकार जो है वह निर्मित हुए, ठीक है। तो पृथ्वी के उद्गम के साथ ही चट्टानों का एक क्रम चला आया है, उसी क्रम में मैंने चट्टानों को अरेंज किया है, यानी कि अगर आपको क्रम भी पूछा जाए तो आप इसी क्रम में लिखेंगे, वही इसका क्रम है, ठीक है। तो सबसे पहली होती है आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान सबसे प्राचीन चट्टान है, इसका मतलब ये सबसे गहराई में पाई जाती होगी। छत्तीसगढ़ की अधिकांश भूमि लगभग 50% जो है इसी चट्टान से निर्मित है, लेकिन यह छत्तीसगढ़ के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि छत्तीसगढ़ की सीमा के किनारों पर पाई जाती है, ठीक है। लगभग 50% चट्टान जो है वो आर्कियन चट्टान ही है, और इसका उद्गम जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हुआ था, तो बहुत वर्षों पहले लावा के पिघलने से इसका निर्माण हुआ, और यह धरती के सबसे अंदर समाहित है, ठीक है। इस चीज़ चट्टान के टूटने और परिवर्तन के फलस्वरूप ही अन्य चट्टानों का निर्माण हुआ, यानी कि इसी जो चट्टान है उसी यही जो है वह अन्य चट्टानों की पितृ चट्टान या मातृ चट्टान जैसा आप कहें उस प्रकार की है, ठीक है। अब अगला चलते हैं धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान जो है वो आर्कियन चट्टान के अपरदन और परिवर्तन से बना हुआ है, और छत्तीसगढ़ में धारवाड़ चट्टान जो है विशेषतः बस्तर संभाग में पाई जाती है। मैंने विशेषता कहा, इसके मतलब ये है कि यह छत्तीसगढ़ के और विभागों में पाई जाती है। जैसे कि आप मानचित्र में छोटे छोटे रूप में उसे देख सकते हैं कि यह बालोद के दक्षिण में और कवर्धा में, जिसे कबीरधाम कहते हैं, और साथ में राजनांदगांव में भी पाई जाती है। अब धारवाड़ चट्टान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो धारवाड़ चट्टान में धात्विक खनिज जैसे लोहा, टीन, हीरा और अभ्रक पाए जाते हैं। अब देखते हैं कडप्पा चट्टान। कडप्पा चट्टान जो है वो कालक्रम निर्माण में तीसरे नंबर पे आता है, और यह छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में पाया जाता है। यह आर्कियन चट्टान के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला चट्टान है, और सभी क्षेत्र के लगभग 25 से 30% क्षेत्र पर पाया जाता है। इसमें कडप्पा चट्टान में चूना पत्थर और डोलोमाइट अयस्क की प्राप्ति होती है, और यह मुख्यतः छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है।
अब इसके बाद आता है विंध्यन चट्टान। विंध्यन चट्टान क्रम में चौथा आता है, परंतु यह छत्तीसगढ़ में बहुत कम यानी कि न के बराबर होता है। यह छत्तीसगढ़ के केवल पश्चिमी सीमा के बाहर की ओर यानी नर्मदा बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है। और आपको पता होगा कि नर्मदा जो है छत्तीसगढ़ में नहीं बहती, उसके बगल से निकलती है। इसी वजह से नर्मदा बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है और छत्तीसगढ़ में इसकी स्थिति नहीं के बराबर है। ठीक है, अब अगला चलते हैं गोंडवाना चट्टान। गोंडवाना चट्टान जो है वे जीवाश्म चट्टान होती है। जीवाश्म क्या होता है कि जीव और पौधों के अवशेषों के हजारों वर्षों तक सड़ने और गलने से निर्मित चट्टान है। तो जीवाश्म चट्टानों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये जो है वो जीवों के अवशेषों से ही निर्मित हैं। ये परतदार चट्टानें होती हैं जो परत दर परत अवशेषों के जमने से बनी हैं। ठीक है, इनसे कौन से खनिज की प्राप्ति होती है? इनसे मुख्यतः कोयला खनिज की प्राप्ति होती है। यह छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में पाया जाता है, यानी कि पूर्वी बघेलखंड का पठार और उससे थोड़ा नीचे यानी कोरबा के क्षेत्र में गोंडवाना चट्टान की स्थिति है। ठीक है, और इसमें इसी वजह से कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर के कुछ क्षेत्र यानी कि पाट प्रदेश वाले क्षेत्रों को छोड़कर जो क्षेत्र हैं, सरगुजा के कुछ क्षेत्र, क्योंकि वे भी पाट प्रदेश के क्षेत्र में आते हैं इसलिए उसके कहना चाहिए पश्चिमी भाग। ठीक है, तो सरगुजा के पश्चिमी भाग में, उसके अलावा कोरबा में और मांड नदी घाटी क्षेत्र जो कि रायगढ़ क्षेत्र में होता है, इसी वजह से वहाँ पर गोंडवाना चट्टान पाई जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप सबसे अंत में बनने वाली चट्टान के प्रकार है। यह काली मिट्टी के आधार होते हैं, यानी दक्कन ट्रैप से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो पठार होते हैं वे अपर्दन और अपभ्रंश के रूप होते हैं, यानी कि ये अपर्दन और अपभ्रंश से बने होते हैं। किसके? पठार के। ठीक है, तो जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो पाट प्रदेश है वह छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है और उसी से बना हुआ है। ये प्रायः सीढ़ीनुमा होते हैं। ठीक है, इनमें बॉक्साइट अयस्क की प्राप्ति होती है और बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम तत्व की प्राप्ति होती है। ये आपको इसकी स्थिति दिखाई दे रही होगी। जो जसपुर पाट प्रदेश है उसी में ही दक्कन ट्रैप का विस्तार है। ठीक है, अब इस तरह हो गया हमारा। अब इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद हम कुछ MCQ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें जितने भी MCQs दिए जा रहे हैं वे प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं या जिनके आने की संभावना है, क्योंकि इनको एनालिसिस के बाद बनाया गया है। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट खनिज कहाँ पाया जाता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट खनिज जो है वह जसपुर पाट प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ग, जसपुर पाट प्रदेश। दूसरा है कडप्पा चट्टान किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो कडप्पा चट्टान जो है वह दंडकारण्य क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाई जाती है। पाट प्रदेश में अभी मैंने बताया आपको कि बॉक्साइट अयस्क यानी कि पाट प्रदेशों में जो है वह बॉक्साइट अयस्क की प्राप्ति होती है। चूना पत्थर जो होता है वह कडप्पा चट्टान से प्राप्त होता है, जो कि बघेलखंड पठार में गोंडवाना चट्टान पाई जाती है और वहाँ कोयला मिलता है। तो इसका उत्तर होगा मध्य छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये उसका उत्तर होगा मध्य छत्तीसगढ़। अब तीसरा प्रश्न आता है मध्य छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत कौन कौन से संभाग आते हैं। तो यहाँ पर दुर्ग संभाग है और रायपुर संभाग है और क और ख दोनों हैं और बस्तर। तो बस्तर तो आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो दंडकारण्य का पठार आता है और दुर्ग जो है मध्य छत्तीसगढ़ में स्थित है और रायपुर भी मध्य छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसीलिए इसका उत्तर होगा ग, क और ख दोनों। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब आता है चौथा प्रश्न, बस्तर का पठार में मुख्यतः कौन सा खनिज पाया जाता है। तो बस्तर का पठार धारवाड़ चट्टान से बना, इसलिए यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाएगा? लौह अयस्क पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि लौह अयस्क एक धात्विक खनिज है। तो ये रहा आपका आंसर, लौह अयस्क। अब पांचवा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि छत्तीसगढ़ के तटीय क्षेत्रों में सबसे प्राचीन आर्कियन चट्टान पाई जाती है, जो कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र के विस्तार के लगभग 50% है। तो इसका उत्तर होगा आर्कियन। अब पूर्वी बघेलखंड का पठार विस्तृत है। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार किधर विस्तृत है? बस्तर जिले में, जो कि नीचे है, वो पॉसिबल नहीं है। जसपुर जिला में पाट प्रदेश है। रायगढ़ जिला मध्य में आता है, तो यह भी गलत है। इसका उत्तर है कोरिया जिला। ठीक है, आप सही उत्तर जानने से पहले ये ज़रूर जान लें कि गलत कौन सा हो सकता है। एलिमिनेशन से भी आपका सही आंसर निकल सकता है, इस बात को ध्यान रखें। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सरगुजा बेसिन में मुख्यतः कौन सा शैल क्रम पाया जाता है, यानी कोई इस प्रकार का शैल पाया जाता है। ठीक है, तो सरगुजा बेसिन जो है वह जो है सबसे उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो इसमें जो होगा गोंडवाना चट्टान पाई जाएगी। ठीक है, सरगुजा जो क्षेत्र है उसमें पाट प्रदेश भी आता है,
और गोंडवाना चट्टान का क्षेत्र भी आता है, यानी कि यहाँ पर दक्कन ट्रैप भी आता है और गोंडवाना भी आता है। परंतु सरगुजा बेसिन की जब बात की जाए तो बेसिन में जो है वह सभी ज़िले आते हैं, तो केवल बलरामपुर और जसपुर और सरगुजा के पूर्वी भाग जो है वही केवल पाट प्रदेश में आते हैं। शेष सारे भाग जो है वो गोंडवाना चट्टान के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए यहाँ पर कोयला जो है पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा शैल क्रम में गोंडवाना। ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र कौन सा होगा? आप बता सकते हैं आराम से, छत्तीसगढ़ का मैदान, क्योंकि यह मध्य छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और आप आकृति से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ा कौन सा है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल का विस्तार नहीं है? तो धारवाड़ शैल जो है वह दंडकारण्य के पठार में पाया जाता है, इसीलिए यह दक्षिण के ही किसी जिले में होगा। ठीक है। और लेकिन इसका कहना का है प्रश्न का कि धारवाड़ शैल का विस्तार नहीं है, यानी कि आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि कौन सा जिला दक्षिण में नहीं है। तो बस्तर संभाग में है, कोंडागांव उसका एक जिला है, दंतेवाड़ा भी है। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? कोरिया। बहुत आसान सवाल। ठीक है। अब सही मिलान को छांटिए, आपको सही बताना है, गलत नहीं। तो बलौदा बाजार जो कि मध्य छत्तीसगढ़ में है, तो यहाँ पाया जाएगा चूना पत्थर। दंतेवाड़ा दक्षिण में है, यहाँ पाया जाएगा लौह एस्कर या फिर कोई धात्विक खनिज। कोरिया जो है वो गोंडवाना चट्टान वाले क्षेत्र में, यहाँ कोयला पाया जाएगा, ये भी आंसर गलत। जसपुर जो है वो दक्कन ट्रैप में है, यानी कि यहाँ पे बॉक्साइट पाया जाएगा, ये भी आंसर गलत। और अंगा यानी कि पांचवा ऑप्शन है कोयला, जो कि पाया जाता है कहाँ? कोरबा में। तो ये आंसर सही है, क्योंकि यह गोंडवाना क्षेत्र में आता है। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गलत को छांटिए, इसमें गलत बताना है आपको। ठीक है। तो सरगुजा और जसपुर, बिलासपुर और गौरेला, पिंडरा, मरवाही, रायपुर और गरियाबंद, दुर्ग और कांकेर, यहाँ पर संभाग और जिले का जो है मेल बताया गया है, जिसमें आपको गलत बताना है। ठीक है। तो सरगुजा संभाग में जसपुर आता है, हाँ आता है। गौरेला संभाग में, माफ कीजिएगा, बिलासपुर संभाग में गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिला आता है, हाँ आता है। रायपुर संभाग में गरियाबंद जिला आता है। दुर्ग संभाग में कांकेर जिला आता है, नहीं आता है। कांकेर जिला जो है वह बस्तर संभाग में आता है। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा चौथा, दुर्ग कांकेर, जो कि गलत आंसर है। ठीक है। अब किस जिले में लौह एस्क नहीं पाया जाता है? तो दक्षिण के जिलों में लौह एस्क पाया जाता है, तो आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि कौन से जिला दक्षिण में नहीं है। तो इसका आंसर होगा कोरबा, क्योंकि कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा जो है बस्तर संभाग में आते हैं। अब अगला प्रश्न, किस वर्ष दुर्ग जिले से विभाजित करके राजनांदगांव जिला बनाया गया था? ये मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ चुका है, यानी ये एक बार रिपीट हो भी सकता है। ठीक है। तो दुर्ग से विभाजित होकर राजनांदगांव जिला कब बनाया गया? तो यह बनाया गया 1973 में। ठीक है। पहले बना था रायपुर और बिलासपुर, उसके बाद दुर्ग बना था, उसके बाद इसी क्रम से चला आया था। ठीक है, जिलों का क्रम। अब दुर्ग जिले का गठन कब किया गया? तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि रायपुर और बिलासपुर के बाद कौन सा बना था? दुर्ग। तो 1906 को बना था दुर्ग जिला। ठीक है। अब अगला और आखिरी क्वेश्चन, जसपुर पाट प्रदेश की संरचना कैसी है? तो जसपुर पाट प्रदेश की संरचना कैसी है? सीढ़ीनुमा, मैंने आपको अभी बताया था पढ़ाते समय। ठीक है। इसी के साथ आज का MCQ क्वेश्चंस और साथ ही आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन की बेल का आइकन ज़रूर दबाएं।